आइए सज्जनों, आज हम चर्चा करते हैं कि युधिष्ठिर को कलयुग का आने का आभास पहले ही हो गया था। 5 पांडव थे, 5 पांडव में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे और योग्य थे। तो उनको कलयुग आने का पहले ही आभास हो गया था। एक समय की बात है कि पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। 5 पांडव व द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान देख रहे थे। तब आकाश मंडल से शनिदेव की पांडवों पर नजर पड़ गई, शनि महाराज की। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन सब में बुद्धिमान कौन है, 5 पांडवों में, इनकी चलो परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बना दिया। कई योजन दूरी में उस महल के 4 कोने थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 कोने थे। अचानक भीम की नज़र उस महल पर पड़ी और वे आकर्षित हो गए। भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भैया मुझे महल देखना है। युधिष्ठिर ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचे। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। परीक्षा लेने था, इसलिए वो दरबान के रूप में खड़े हो गए। भीम ने उनसे कहा, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा कि महल देखने की कुछ शर्तें हैं, कंडीशंस हैं। जैसे पहली शर्त, महल के 4 कोने हैं, आप केवल एक कोना ही देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर पाए तो कैद कर लिए जाओगे। ये 3 शर्तें उन्होंने लगाई। भीम ने कहा, ठीक है, मैं शर्तें स्वीकार करता हूं। और वे महल के अंदर गए और पूर्व छोर की ओर चले गए। वहां जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी, फूल और फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा। उस कोने में, पूरब के में, कुएं और बीच में बड़ा कुआं। क्या देखते हैं वो, 3 कुएं थे वहां पे। अगल बगल में छोटे 2 कुएं थे और बीच में एक बड़ा कुआं था। बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आ रहा था और छोटे खाली कुएं पानी में भर देता है, और छोटे खाली कुएं में पानी भर देता है वो बड़ा वाला जो कुआं है वो। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है उनमें उफान आने के बाद। इस क्रिया को भीम ने कई बार देखते हैं, पर समझ नहीं आता और लौटकर दरबान के पास आ जाते हैं। दरबान मतलब शनि महाराज, वो पूछते हैं, क्या देखा आपने? तो भीम कहते हैं, महाशय जी, मैंने पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। वो बड़े अजीब से थे, परंतु एक बात समझ में नहीं आई कि छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं पर बड़ा कुआं क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आ पाया। दरबान ने कहा कि आप अपनी शर्त के अनुसार। शनि महाराज ने भीम से कहा कि आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं, और बंदी घर में बैठाल दिया उनको। फिर अर्जुन आए और बोले, मुझे महल देखना है। दरबान ने वे ही शर्तें बता दी, यानी शनि ने। अर्जुन पश्चिम छोर की ओर चले गए। आगे जाकर अर्जुन ने देखा कि एक खेत में 2 फसल उग रही हैं, एक तरफ बाजरे की तो दूसरी तरफ मक्के की। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही है और मक्के के पौधे से बाजरा निकल रहा है। उन्हें बड़ा अजीब सा लगा, पर कुछ समझ नहीं आया, तो वापस द्वार पे आ गए। दरबान ने पूछा, क्या देखा? तो अर्जुन बोला, महाशय सब कुछ देखा, पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। शनिदेव ने कहा कि शर्त के अनुसार आप भी बंदी हो गए हैं। इस प्रकार से उनको भी बंदी बना लिया गया। फिर नकुल आए और बोले, मुझे महल देखना है। तो उनको भी उन्होंने, शनि महाराज ने वो शर्तें बता दी और नकुल उत्तर की ओर गए। वहाँ उसने देखा कि बहुत सारी सफ़ेद गायें, और उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चिया का दूध पीती हैं। ये समझ में नहीं आया। उन्होंने भी उनसे कहा कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तो शर्त के अनुसार उनको भी बंदी बना लिया गया। इसके पश्चात सहदेव आए और बोले, मुझे महल देखना है। वह भी दक्षिण दिशा की ओर देखने गए तो देखते क्या है, वहां पर एक सोने की बड़ी शिला
एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमग डोल रही है, पर वह गिर नहीं रही है और छूने पर भी वैसी की वैसी बनी रहती है। यह समझ में नहीं आया तो वह वापस द्वार पर आ गए और दरबान के पूछने पर बोले सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई तो उन्हें भी बंदी बना लिया गया। जब चारों भाई बड़ी देर तक नहीं आए तो युधिष्ठिर को बहुत चिंता हुई। वह भी द्रौपदी के साथ महल में गए और अपने भाइयों के बारे में पूछा तो जो शनि महाराज थे दरबान के रूप में, उन्होंने बताया कि वो शर्त के अनुसार बंदी बना लिए गए। तब चारों को बुलाया गया तो भीम से युधिष्ठिर ने पूछा तुमने क्या देखा? तो भीम ने कुएं के बाबत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि ये कलयुग में होने वाला है, एक बाप दो बेटों का पेट भर देगा परंतु दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगी। और तो भीम को छोड़ दिया गया। फिर युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा तुमने क्या देखा? तो उन्होंने फसल के बारे में बताया कि बाजरे पे मक्का और मक्के के पौधे पे बाजरा। युधिष्ठिर ने कहा यह भी कलयुग में होने वाला है, अर्थात ब्राह्मण के घर बनिए की लड़की और बनिए के घर शूद्र की लड़की ब्याही जाएगी। अर्जुन को भी छोड़ दिया गया। फिर नकुल से पूछा तुमने क्या देखा? तो उसने गाय का वृतांत तो बताया। तब युधिष्ठिर ने बताया कि कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के यहाँ पलेंगी और बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगी। तो नकुल को भी छोड़ दिया गया। फिर युधिष्ठिर ने इसी प्रकार से सहदेव से पूछा कि तुमने क्या देखा? तो उन्होंने बताया सोने की शिला के बारे में बताया कि तब फिर युधिष्ठिर बोले कलयुग में पाप धर्म को दबाएगा, मतलब दबाता रहेगा पाप कर्म और ये सिद्ध करता रहेगा यही अच्छा है, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। युधिष्ठिर के इस सार गर्भित उत्तर सुनकर शनिदेव स्वयं प्रकट हुए। जो दरबान के रूप में थे वो शनि के रूप देव के रूप में प्रकट हुए और चारों बंदियों को ससम्मान विदा किया। ये जो विवरण है इसके आधार पर आज हम देखते हैं कि यह कलयुग में सब घटित हो रहा है। तो अब इसको दूर करने के लिए कलयुग में हम इसके प्रभाव कैसे कम हो सकता है? हमें घर घर में पूजा करना चाहिए, साधना करना चाहिए, हवन करना इत्यादि करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, संगीत मय भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए उपाय ये है शनि और शनिदेव के लिए। और नवरात्रि में विशेषकर 4 जो नवरात्रियाँ होती हैं उसमें उसकी साधना तो कम से कम उसी में साधना कर लें तो वो ही फलदायी होगी। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज को कलयुग का आभास पूर्व में ही हो गया था। ये महाभारत में कथा आती है जो हमने आपके साथ शेयर की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमें ये शिक्षा मिलती है इससे कि कलयुग में जो हमें आभास हो रहा है तो उसको कैसे दूर किया जाए, धर्म की पुनः प्रतिष्ठा हो, पाप कर्म कम से कम हो, तो सब लोग मिलकर के अगर इस प्रयास करें तो शायद इस पर फर्क अवश्य पड़ेगा और धर्म की वृद्धि हो सकती है। ये धन्यवाद इति। और अगर आपको हमारा ये ऑडियो वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। ये थी।